ठीक है, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन लिख लिए, नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ म्यू इज इक्वल टू 0.25 फाइंड पी टू जस्ट पुल द ब्लॉक ए। फाइंड पी टू जस्ट पुल द ब्लॉक ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये हमको पुल करना है। पुल करना मतलब इधर लेके जाना है, ठीक है ना, ये पुल करना है। तो अब ये बात को समझना जरा है, ये हमको पुल करना है। अब पुल द ब्लॉक ए लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी को पुल नहीं करना है। ब्लॉक ए पीछे है, हमेशा जो पीछे रहता है ना उसके बारे में क्वेश्चन में लिखा रहता है, क्योंकि पीछे वाले को खींचना मतलब आगे वाले को तो खींचोगे ही आप, है ना। आगे वाले को खींचोगे तो पीछे वाला ब्लॉक जो है वो खींचाएगा ना। ठीक है, तो वी हैव टू पुल द ब्लॉक बी। पुल द ब्लॉक बी, देन ओनली द ब्लॉक ए विल बी पुल्ड। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम है, मैं अगर मेरे को अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ए को अलग बनाओ, बी को अलग बनाओ, है ना। चाहो तो ऐसा बना सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मास्टर हो गए हो, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आने लगा है, फोर्स वगैरह मार्क करना आने लगा है, तो आप डायरेक्ट यही वर्कआउट कर सकते हो। क्या वर्कआउट करना है कि दिस ब्लॉक बी विल मूव राइट साइड। ठीक है, पुल करोगे तो, एंड व्हेन ब्लॉक बी विल मूव, then block A will also move right side. ठीक है, तो by knowing the direction of movement of block A and B, you can mark friction. तो friction is directed towards left in block B as well as in block A. Okay, तो सर हाँ, सर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ब्लॉक ए को मतलब किस साइड पुल करना है। अरे ये फोर्स P लगा है ना, P है ना। अपने को क्या बोल रहा है, बताओ P कितना लगा है पुल करने के लिए। तो सीधी सी बात है, P किधर लगा है, P किधर खींच रहे हैं, राइट साइड, है ना। तो हमको P देख के पता चल जाता है ना, P देख के पता चल जाता है, P लगा है राइट साइड, तो P जिधर खींचेगा उधर ही तो पुल होगा ना। ठीक है, तो ये P हमेशा दिया रहेगा, P का डायरेक्शन हमेशा दिया रहेगा कि P किस तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये P को देखना है आपको, P जो है राइट साइड लगा है, इसीलिए राइट साइड ये जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चल जाता है कौन सा ब्लॉक किस तरफ मूव हो सकता है। ठीक, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देना है। फ्रिक्शन लगाने के बाद नॉर्मल भी लगा दो। ठीक है, ये नॉर्मल भी लगा दिया अपन ने। नॉर्मल लगाने के बाद बीच में ये रोप बंधा हुआ है, रोप में टेंशन टी होता है जो इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ टेंशन टी भी लगा देता हूँ, टेंशन टी, और इक्वल एंड अपोजिट लगा देता हूँ, टेंशन टी। ठीक है, तो ये टेंशन टी लगा दिया। ठीक, तो अब ये ओवरऑल बोलोगे ना, जितने भी फोर्सेस इस सिस्टम में लगने चाहिए थे वो सारे फोर्सेस यहाँ लग चुके हैं। तो मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम अलग से और बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये अपने को अलग से और बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा कमजोर हो, अभी आपको अगर मान लो समझ में कम आता है, तो फिर आपको ये क्या करना है कि ए और बी को अलग से फिर से और बनाओ, और उसके फोर्सेस, जो ए के फोर्सेस हैं वो ए में दिखाओ, बी के फोर्सेस हैं बी में दिखाओ। वो दिखेगा ऐसा ही, वो दिखेगा ऐसा ही आपको। बी जो है, बी का फोर्स सर कितना दिखेगा। पेपर में कंपलसरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो कोई कंपलसरी नहीं होता, है ना। ये फोर्सेस दिखाना कंपलसरी है, बाकी उसका फ्री बॉडी डायग्राम आप अलग से बनाओ, ये कंपलसरी नहीं। ये जो बना है ना, दिस इटसेल्फ इंडिकेट फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये अपने आप में फ्री बॉडी डायग्राम ही है,
ठीक, फ्रिक्शन में हम थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं, ठीक है। वो यूनिट वन में एक अलग चीज है, यूनिट वन में क्या है, वो आपको नया नया सिखाते हैं ना, इसीलिए सब चीज अलग अलग बनाओ बोलते हैं ठीक है। लेकिन यहाँ अपन थोड़ा मास्टर हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर अपन यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर आप ब्लॉक ए और बी को देख रहे हो, तो याद रखना, आपका आपको फाइंड क्या करना है, अननोन क्या है, पी, ठीक है। आप मेरी बात समझना, ठीक है। अब आप दो बॉडी जो है जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए बॉडी के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका थोड़ा ट्रिक समझना, तो आप जल्दी बना पाओ। इसका ट्रिक ये है कि आपका अननोन फोर्स कहां पर है, पी, है ना। अब पी लगा किसमें है, ब्लॉक बी में, ठीक है। अब तुम ऐसे कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं ब्लॉक बी को सॉल्व करूं, ठीक है, अगर मैं स्टार्ट कर दूं ब्लॉक बी से, तो अगर पी निकल जाए सॉल्व करके, तो ए का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर। बात समझे मेरा। अगर मैं ब्लॉक बी से स्टार्ट कर दूं और पी निकल गया, तो ब्लॉक ए को सॉल्व करके क्या करूंगा फिर मैं, अगर पी तो निकालना ना मेरे को, ठीक है। Yes, सिर्फ बी को सॉल्व करके अगर पी निकल जाता, तो ए का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये यहां से एक बात जान लो आप, क्या, कि पी जो है ना, वो ब्लॉक बी से नहीं निकलता है, ठीक है। आपको ब्लॉक ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, ब्लॉक ए से स्टार्ट करो, फिर यहां से कुछ कुछ वैल्यू निकलेगा, फिर वो वैल्यू यहाँ ब्लॉक बी में पुट होगा, और वो फिर उसके बाद आपका लास्ट फाइनल आंसर पी निकलेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो ए से निकलेगा और बी में डलेगा, तो वो है टी, दोनों को ज्वाइन करने वाला। दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी जिस फोर्स से है ना, वही फोर्स है जो ए में निकलेगा और बी में डलेगा, फिर बी में आप डालोगे तो फिर पी निकलेगा, ठीक है। ये मतलब आपको सॉल्व करते समय ये सब चीजें जो है ना ध्यान रखनी है, कनेक्टेड बॉडी को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये डायग्राम सभी बना लिए क्योंकि मैं अभी बंद कर दूंगा तो ये मिट जाएगा सब, है ना। इसीलिए आप लोग बना के रख लो ये, इसको नहीं तो मेरे को दोबारा बनाना पड़ जाएगा। सभी के कॉपी में बना हुआ है चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, मैं पहले ही बोला कि आपने को ब्लॉक बी से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, ब्लॉक ए से स्टार्ट करना है। होता क्या है कि नॉर्मली जैसे अब तुमको मान लो आइडिया नहीं है, तुम बी से स्टार्ट कर दिए, अब बी से आप बनाओगे ना तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे, अब सॉल्व नहीं होंगे तो फिर परेशान होगे कि कुछ आया नहीं आंसर, ठीक है। फिर आप ए में जाओगे, फिर ए में सॉल्व करोगे, फिर ए में आंसर आएगा, फिर आप बी में आओगे, मतलब वो कह रहा है बी से ए में जाओगे, फिर ए से फिर बी में आओगे, ठीक है ना। मतलब आपको दो बार इधर उधर घूमना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आपको पहले से अगर आपको पता रहे कि पहले कौन सा ब्लॉक बनाओ जिससे आंसर आ जाए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ब्लॉक ए हमको पहले बनाना है, ये मैं आपको उसका रीजन पहले बता दिया, है ना, क्यों बनाना है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आप चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो, और अदरवाइज वो पहले तो बन ही चुका था, है ना। तो मैं एक बार यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ब्लॉक ए जो था, हमारा ब्लॉक ए ऐसा बना हुआ था, ये ब्लॉक ए था, इसमें नीचे में फ्रिक्शन लगा हुआ था F1, ठीक है। यहाँ पर हमारा N1 भी लगा हुआ था N1, ठीक है। और इसके अलावा हमारा टेंशन फोर्स था, टेंशन फोर्स तो ध्यान से दिखाना भाई, किधर जा रहा है ये टेंशन फोर्स टी, ये नीचे की तरफ जा रहा था, कितने डिग्री एंगल में जा रहा था, 15 डिग्री एंगल में जा रहा था, ठीक है। ये 15 डिग्री एंगल में जा रहा था नीचे की तरफ, और एक वेट लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, वेट ऑफ ब्लॉक ए, ठीक। जो भी था वैल्यू, कितना वैल्यू था, 400 लगा हुआ था,
ठीक है। तो अब ये डायग्राम मैं जो बनाया हूं, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। अब यही चीज अब आप वहां देख लो, जो मेन डायग्राम था, मेन डायग्राम में यही तो दिख रहा था, है ना। तो इसी को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज द टाइम वेस्ट, ठीक है ना। जब वहां मार्क हो चुका है तो फिर और बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जब ब्लॉक दूर दूर हो ना, तो ये फायदा मिलता है, ठीक है। जब ब्लॉक आपस में सट जाते हैं ना, तब तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अब आप अभी फिलहाल आप इसको, ये डायग्राम को ना बना के मेन डायग्राम से ही देख के बना सकते हो। तो देखो आप मार्क करो यहाँ पे, ये देखो मार्क हो गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मार्क हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ बना हुआ है F1, ठीक है। N1 मार्क हो गया अपवर्ड, ठीक है, ये देखो अपवर्ड। इसके बाद ये दोनों हो गया, फिर टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो 15 डिग्री, ठीक है। देन 400 डाउनवर्ड डायरेक्शन में 400, ठीक है। तो इस तरीके से सारे फोर्सेस मार्क कर लिए। नाउ वी कैन रिजॉल्व टी, तो ये हो जाएगा, इसको रिजॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा टी कॉस 15, ठीक है। वैसे इसको रिजॉल्व कर देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टी साइन 15, ठीक है। नाउ वी विल राइट द इक्वेशन, इक्वेशन लिखो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, क्या बनेगा, टी कॉस 15 माइनस F1 इक्वल टू 0, ठीक। F1 की जगह म्यू इंटू N1 डाल दिए, और उसके बाद ये पूरा इक्वेशन लिख के इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिए। इसी तरीके से सिग्मा एफ आई लिखो, N1 माइनस टी साइन 15 और माइनस 400 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल के छोड़ दिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से N1 का वैल्यू निकल सकता है, N1 इज इक्वल टू 400 प्लस टी साइन 15, ठीक। इसको उठा के यहाँ पर रख दो, यहाँ पर, ये यहाँ पर रख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये यहाँ जैसे पुट करोगे, पुट N1 इन इक्वेशन नंबर 1, बना रहे हो सभी, यस सर। हाँ। हो यस जाए तो सर। बता रहे हैं, है ना। यहाँ तक हो जाए तो बताना मेरे को। अब जब आप ये N1 यहाँ पुट करते हैं, तो उससे टी का आंसर आएगा। मेरे को टी का आंसर निकाल के बताओ तो जरा सभी लोग, टी इज इक्वल टू हाउ मच, टी का वैल्यू बताओ भाई, टी, कोई भी जो भी निकाला सबसे पहले बताओ, टी इज इक्वल टू हाउ मच। ये ना खाली ये पेन हो जाए ना, पेन से लिखते बन जाए, ये सही हो जाए। बस लिखने का 110, अरे 110, 110, 52, और कोई 103.52, 103.5, और कोई सर 110.86। 10.86, तो चलो यही मान लेते हैं 110, है ना। और कोई, 110.98, अच्छा, तो लगभग लगभग 110, है ना। 110 के आसपास आ रहा है सभी का, 110.8, 110.9, दैट कैन बी कॉल्ड एज 111, ठीक है ना। उसको 111 बोल सकते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। तो अब चेक करें, यस सर। चेक करते हैं अपना आया कितना। हाँ, ये सही आया, देख लो भाई, जिसका भी आया ये देखो, दिखेगा दिखेगा, रुक, धैर्य रख थोड़ा सा।
सेकंड में पहुंच गए हैं। हाँ, ये देखो आ गया, ये 110.95 यस सर, है ना। 95। ठीक है, तो ये डेसिमल वैल्यू यस सर। थोड़ा थोड़ा अगर बदल भी गया है ना, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यस 110.2 आया है तो भी चलेगा, 10.8 आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्चुअल में मैकेनिक्स के हिसाब से दैट कैन बी कन्वर्टेड टू 111। ठीक है, मैकेनिक्स में क्या है, ये बहुत बारीक जो फोर्सेस होते हैं ना, वो उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, अगर हमारे फोर्सेस बड़े बड़े हैं तो चलो 110 टी का वैल्यू आ गया। अब इसको लेके अब हम जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। तो अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कैसा था, इस पे आ जाते हैं। बी का डायग्राम था हमारा ऐसा, इसमें यहाँ पी लगा हुआ था। बनाओ डायग्राम सभी अपने से, फोर्स डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है कोई बात नहीं, लेकिन फोर्स डायग्राम जरूर बनाओ। 30 डिग्री, देन फ्रिक्शन थोड़ा पीछे की तरफ, F2, देन ऊपर की तरफ था N2, देन टेंशन T था, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा था। टेंशन T 15 डिग्री। ठीक है, और इसके अलावा वेट था, वेट ऑफ T। ठीक, तो ये पूरा कहानी था इसका। अब इसको हमने यहाँ मार्क कर दिया, देखो यहाँ पर अपने फोर्स डायग्राम में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। अगेन सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 का इक्वेशन लिखते हैं, और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 का इक्वेशन लिखते हैं, और पी फाइंड करते हैं। तो जब आप ये इतना काम आप खुद करो, और फाइनली वो पी आएगा वो मेरे को बताओ, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आया किसी का? 9.199। 189.199, 199। आ रहा है? 3 4 लोग कंफर्म करो पहले, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसका भी आ गया है बताओ मुझे।
फिर 189.19 आ रहा है। हाँ ठीक है ना? चलो बाकी लोग नोट कर लो आंसर को 189.19। जिनको सॉल्व करने में थोड़ा देर हो रहा है इक्वेशन अगर लिख लियो तो फिर फाइनल आंसर लिख लो। पुट करके सॉल्व तो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये आंसर नोट कर लो, इक्वेशन नोट कर लो और आंसर नोट कर लो। इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? ये आप नोट कर लो। और इक्वेशन नंबर ये 4 ये नोट कर लो। और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से n2 का वैल्यू आप यहाँ 3 में यहाँ पर पुट करोगे n2 का वैल्यू, ठीक है? जैसे पहले n1 का किए थे वैसे यहाँ करना, ठीक है? और आपको उसे p मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर याद रखो, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हेलो सर। हाँ सर वो इक्वेशन थर्ड में सर n2 कहाँ से आया सर? n2 ये n2 ये देखा है ना ऊपर इक्वेशन नंबर थर्ड हाँ में। अच्छा 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 ठीक बोल रहा है। लेकिन ये F2 जो लिखा है ना ये म्यू इंटू एन टू हाँ। होगा। अच्छा ये म्यू म्यू नहीं लिखा, एक सेकंड, अच्छा ठीक। है ना? यहाँ अच्छा ये गलती है, यहाँ पर लिखने में गलती अच्छा है। ठीक। यहाँ पर म्यू आएगा, म्यू इंटू एन, ठीक है? ओके। हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अच्छा ये लैमी से भी बना हुआ है, लैमी से भी बना हुआ है। ये देखो लैमी का डायग्राम नीचे में बना हुआ है, तो लैमी छोड़ दो अभी। लैमी से ये लैमी से बना हुआ है। लेंदी पड़ेगा क्या? लेंदी हो जाएगा कि उसमें क्या चीज? लैमी से बनाएंगे तो? लैमी से लेंदी नहीं होता, लैमी से छोटा हो जाता अच्छा है। लैमी लैमी से बनाएंगे ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है। ओके सर। लेकिन समझने में ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है लैमी से, है ना? क्योंकि बहुत से लोगों सर समझ ऐसे स्पेसिफाई करके तो नहीं लिखा नहीं 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 था ना? नहीं 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 कॉन्फाइंड लैमी, हाँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता। मैकेनिक्स में आपको कभी भी ये नहीं बोलता कि इसको लैमी से बनाओ या ऐसा कभी नहीं बोलता, ठीक है? उसमें आपको खाली ये ओके बोलता सर। है कि सॉल्व इट, खत्म, है ना? और लैमी में तकलीफ क्या है मालूम है? लैमी में तकलीफ क्या है कि उसमें ना एंगल एंगल निकालना जो रहता है ना, एंगल निकालने में ना बहुत माथा जो है ना गोल गोल हाँ घूमता है, सर। समझे? मतलब 3 ग्लास तकलीफ है ठंडा वो। पानी मुंडी में डाल लेगा ना उसके बाद भी ना वो एंगल नहीं निकलेगा, समझ गए? ठीक है, तो ऐसा ऐसा वाला रहता है। तो इसीलिए ना वो दिक्कत होता है। तो बहुत एक्सपर्ट हो जाए ना वही लोग पकड़ पाते हैं, ठीक है? तो खैर कोई बात नहीं, टेक्निक मालूम होनी चाहिए, बाकी अप्लाई करें, ठीक है? तो अब ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एक क्वेश्चन मिसिंग हो रहा लग रहा है, एक क्वेश्चन का सर इसको नहीं डायग्राम बनाना था क्या? है। नहीं ये अपन ने बनाया, ठीक है? हाँ। ये अपन ने बना लिया। अब ये यहाँ ना एक क्वेश्चन मिस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। सॉल्यूशन दिख रहा है अच्छा, क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 था डायरेक्ट। क्वेश्चन 3 आ गया ना, सर ये चलो 3 है, इसके कोई बाद क्या पता क्वेश्चन 2। अच्छा नहीं नहीं ये ठीक है, ठीक है, ऊपर लिखा है प्रॉब्लम नंबर, ठीक है, ठीक अच्छा हाँ सर, हाँ। है ना? ठीक है चलो ये अब ये वाला देख लो, ये क्वेश्चन लिख लो। डायग्राम बनाए इसका? ये बना लो, ये बना लो, पूरा बना लो। सर 2 मिनट बना रहे हैं। हाँ इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना गिवन रहता है, ठीक है? ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में यह है, ये आपका ये ऐसा सरफेस है,
फिर उसके बाद ये अपना ब्लॉक ए है, ये अपना ब्लॉक बी है, ठीक है। ये दोनों जो है रोप से ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा है। एक तो यहाँ पुली लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है, ठीक है। और ये वैल्यू दिया हुआ है 60, ये वैल्यू दिया है 45, फोर्स लगा हुआ है यहाँ पी, ब्लॉक ए का वेट दिया हुआ है, ठीक है। मैं जितना लिखते जा रहा हूँ तो सब लोग नोट कर लो। ठीक है, यहाँ का म्यू जो है म्यू 1.3, म्यू का वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है भाई, ये ध्यान रखना है। इस तरफ का म्यू और इस तरफ का म्यू अलग अलग हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है सर कि तो वो क्वेश्चन में म्यू अगर तो अलग, 0. हाँ, अगर वो अलग अलग होगा ना तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इस तरफ का इतना लेना, इस तरफ का इतना लेना, तो लिखा रहेगा, तो ठीक सर ये है। अपने को पता कैसे चला कि म्यू इक्वल्स टू 120.3 है? हैं? ये वाला अपन कैसे लिए 120.3 म्यू म्यू 1? अरे 120 नहीं है रे पागल, 120 नहीं है। म्यू वन अच्छा इज म्यू 120, म्यू वन इज अच्छा इक्वल 20. टू इज इक्वल टू 0.3, अच्छा ओके सर, ओके ओके, ठीक है। सॉरी सॉरी, म्यू तो लिखा है वन ओके सर, ओके म्यूजिक इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। ओके सर, हाँ, ओके सर। थोड़ा मोटा हो गया होगा। वो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, अरे नहीं भाई, थोड़ा ऐ- कंफ्यूज हो गया था। ऐसा लिखा रहता है कि ये एक यस सर, सरफेस ओके है सर, समझ आएगा। और ये सरफेस बी है, तो फॉर ब्लॉक ए टेक म्यू इज इक्वल टू दिस मच, फॉर ब्लॉक बी टेक बी म्यू इज इक्वल टू, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। ओके सर। तो अब यहाँ पर आपके पास ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, दो ब्लॉक है आपके पास, ठीक अरे है। हाँ भाई। अब क्वेश्चन पे आप चले जाओ कि इसमें करना क्या है। मैंने बोला फ्रिक्शन में, है ना, फाइंड पी करके रुक मत जाना। क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं कि अपन पढ़े तो म्यू इतना दिया हुआ है और फाइंड पी लिखा है, बस हो गया, आगे बढ़ गए, बनाने चले गए, है ना, बाकी का क्वेश्चन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना। ये फाइंड पी फॉर व्हाट, टू स्टॉप और टू पुल, ये लिखा है टू जस्ट पुल, ठीक है। मतलब मैंने पी लगाया है खींचने के लिए, तो ये पी जो है ना ये खींच रहा है, किसको खींच रहा है, ब्लॉक बी को, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, ब्लॉक ए, ठीक है। तो पी जो है वो तो ब्लॉक बी में लगा है, तो ब्लॉक बी को तो खींचेगा ही ना, ब्लॉक बी में लगा है तो ब्लॉक बी को तो खींचेगा ही, लेकिन आपको पी का वैल्यू वो वाला वैल्यू बताना है जिसको बी में लगाने से ए भी खिंचाए, बात समझे, मतलब थोड़ा ज्यादा वैल्यू। तो जब हम बी में लगाएंगे तो बी तो हल्के वैल्यू से भी खींचा जाएगा, लेकिन अगर साथ में ए को बांध देंगे तो थोड़ा ज्यादा ताकत लगेगा। रेलवे फाटक में रुके हो कभी, मालगाड़ी जाता है,
दो इंजन लगा के, ओके हो, एक इंजन खींच नहीं पाता है यस तो सर। दो देखिए लगाना देखिए पड़ता है, दो लगाना पड़ता है, ठीक है ना। वही है यहाँ पर, ये जो फोर्स पी है ना, ये एक इंजन है, ये एक इंजन एक डब्बे को खींच लेगा, लेकिन अगर बहुत सारा डब्बा जोड़ दोगे यहाँ से यहाँ तक तो दो इंजन लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। और समझ गए, तो वही है यहाँ ओके पर सर। कि ब्लॉक ए को अगर खींचना है तो पी का वैल्यू कुछ ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये अब अपन एक काम करते हैं कि पुल कर रहा है, देखो ध्यान देना है, जस्ट पुल लिखा है, अगर पुल कर रहा है तो कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा सबसे पहले उसको मार्क कर दो, क्योंकि ये पुल कर रहा है। अब मैं लिखते जा रहा हूँ, इसको तुम अपनी कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि ये पुल कर रहा है तो ब्लॉक बी विल मूव डाउन एंड ब्लॉक ए विल राइज अप, ठीक है ना, दिस विल राइज एंड दिस विल गो डाउन, ठीक है। तो इन दिस वे यू गॉट द डायरेक्शन ऑफ motion of the blocks. Now coming to the marking of friction, since block B is going down, friction of block B means F2 will be marked up, okay, friction will be marked up. And for block A, since it is rising, friction will be marked down, okay, because friction is always opposite to डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, सर मूवमेंट। ब्लॉक ए में ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन नीचे लग रहा है क्या? हाँ हाँ, फोर्स को मत देखो जी, क्योंकि फोर्स तो कोई फोर्स ऊपर लगा है, कोई फोर्स नीचे लगा है, ऐसा लगा रहता है, ओके सर। फोर्स तो सब तरफ लगा रहता है ना। अपने को फ्रिक्शन लगाने के लिए उसका मोशन देखना पड़ता है, ठीक है। नाउ अब ये एक रस्सी लगा बीच में दोनों के, ठीक है, तो टेंशन force will act in the row, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट टेंशन फोर्स लगाना है। ये एक बात ध्यान रखना, कभी भी इसको इक्वल एंड अपोजिट ही लगाना रहता है, गलती से भी ना दोनों का डायरेक्शन एक मत लगा देना। अगर एक ही डायरेक्शन लगा दोगे तो फिर भूल जाना इसमें कुछ नंबर वंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन फोर्स आपका इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो कैसे पता चलेगा, रस्सी को सीधा कर लो, सीधा करके ऐसा सीधा समझ के देखो जरा, सीधा करोगे तो ये आपको इक्वल एंड अपोजिट दिखेगा, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स टी लगा दी, ये हम अपने तरफ से अभी लिखते जा रहे हैं, जितना रेड कलर में लिख रहा हूँ ना, ये हमारा काम है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अब हमारा काम है हम समझ के इसको लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन हो गया, टेंशन टी हो गया, डायरेक्शन हमने अपने से मार्क कर लिया, और मैसेज आ गया 5 मिनट का, खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नॉर्मल भी मार्क कर लो भाई, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल यहाँ लग जाएगा, ठीक है, नॉर्मल N2, और दूसरा नॉर्मल यहाँ लग जाएगा, नॉर्मल N1। ये ध्यान रखना, ये जो लिख रहे हैं नॉर्मल N1 और N2, दे आर परपेंडिकुलर टू सरफेसेस एंड परपेंडिकुलर टू फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर भी है और सरफेस के परपेंडिकुलर भी है, वो अपने आप हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक लेके चलो। अब मैं आपको एक ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन होता है, उसका अगर एंगल थीटा दिया हुआ होता है, तो उस इंक्लाइन प्लेन में अगर आप कोई भी नॉर्मल बनाते हो तो उसका एंगल वर्टिकल से थीटा ही होता है, बताया था ये आपको पहले प्रॉब्लम में, यस सर। है ना। तो वही चीज यहाँ लगी है, देखो
यहाँ लगा देखो, ये हमने, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री, तो ये हमारे यहाँ एंगल कितना होगा बताओ, ये नॉर्मल का एंगल कितना होगा, यहाँ पर होगा 60, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री होगा वर्टिकल से, ठीक है, और ये वाले नॉर्मल का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। हाँ, इधर 45 दिया ना, तो इधर 45 हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपने को निकालना जरूरी, ठीक है, मतलब बनाने के लिए ये 45 हो गया, ठीक। तो एक तरीके से समझ लो कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम अब तैयार हो गया, तो ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्सेज लगने थे वो सारे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, अब ये सारे दिख रहे हैं, अब आप चाहो तो इसका डायग्राम, अब आप फोर्स डायग्राम बना लो डायरेक्ट, और नहीं तो फिर से बॉडी को बना के बना सकते हो, तो फोर्स डायग्राम अगर डायरेक्ट बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। अब इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ जब बॉडी होता है, तो मैंने आपको एक चीज और बोला था कि इंक्लाइन प्लेन पे जब कोई बॉडी हो तो उसका एक्स एक्सिस किधर लेना चाहिए, है इसमें, हाँ, हाँ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना वाई एक्सिस है, ये ऐसा लोगे ना तो आसान पड़ेगा भाई, क्योंकि ये देखो ये डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन में आता वाई, ठीक है, ये वाई एक्सिस लेना है आपको, ऐसा लेके बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसमें लिखना आसान है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, मैसेज आ गया 5 मिनट का, 5 मिनट में से 2 मिनट निकल चुका है ना, जल्दी जल्दी बनाओ, और मैं थोड़ा अटेंडेंस की फोटो भी खींच लेता हूँ, तब तक तुम बनाओ। आज 5 तो पब्लिक कम दिख रहा है जी, 25 ही तो दिख रहा है, 30 तो रहते हो। चलो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपन देख रहे थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए, और इसको बनाने के बाद इधर के अपना